ओके। तो हम लोगों ने पहली क्लास में 8th स्टैंडर्ड अब पहली क्लास में हम लोगों ने नाना के घर मजे मजे लेसन नंबर 3 का पार्ट 1 हम लोगों ने किया था। लेसन नंबर 2 पार्ट 2 भी मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 पहले भेजा था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, पर आई थिंक उसकी आवाज़ नहीं आ रहा था, उसका उसमें साउंड नहीं है था। तो मैं एक बार फिर से आज ये आप लोगों को वीडियो भेज रही हूँ पार्ट 2। तो और आई होप आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर कुछ भी डिफ़िकल्ट शब्द या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पेज नंबर 27 तक, पेज नंबर 27 के ऊपर काव्या को देख कपिला ने अपने पन से गर्दन हिलाई, यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आगे है, नाना जी जलपान ले आए। जलपान करके बच्चे नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े। किसान ट्रैक्टर बैलगाड़ियों में अनाज की बोरियां और सब्जियां लादकर शहर की मंडी में ले जा रहे थे। एक जगह तेल निकालने की मशीन से सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। तो जब वो सब बच्चे मिल के कहाँ गए थे, गांव घूमने गए। और गांव घूमने जब गए तो उन्होंने क्या क्या देखा कि वहाँ के किसान कैसी जिंदगी जीते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे फसलें उगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि किसान कैसे ट्रैक्टर बैलगाड़ियों में अनाज की बोरियां, जो उन्होंने खेतों में अनाज उगाया हुआ था, उसको लाद कर अपने शहर की मंडी में ले जा रहे थे। एक जगह तेल निकालने की मशीन से सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। एक मैदान में हॉट लगी थी। हॉट में गांव के स्त्री पुरुष बच्चे तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। तो जब कठिन शब्द मैंने पढ़ाए थे तो उसमें मैंने कहा था कि हॉट का अर्थ होता है बाजार। छोटे छोटे गांव में जो बाजार लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हॉट, ठीक है। उसके बाद है, काव्या और उसकी मित्र मंडली ने हॉट से अपनी अपनी पसंद के मिट्टी के खिलौने खरीदे। हॉट से खेत दिखाई दे रहे थे। अब सब बच्चे खेतों पर पहुंचे। खेतों में तरह तरह की फसलें सब्जियां लगी हुई थी। खेत के किनारे आम के पेड़ों पर आम लगे थे। नाना जी ने एक किसान से पूछकर सब बच्चों को पेड़ से तोड़कर पके हुए मीठे मीठे आम खिलाए। तो बच्चे अब कहाँ गए, खेतों में घूमने गए थे। खेतों पर, खेतों में इतनी प्रकार की फसलें सब्जियां उगी हुई थी, फल, पेड़ों पर फल लगे हुए थे। तो उनके नाना जी ने किसान से, जिनके किसान खेती होगी, उनसे पूछकर बच्चों को पेड़ों से तोड़कर मीठे मीठे आम खिलाए। एक खेत में आलू उगे हुए थे। नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़कर बच्चों को दिखाया। तो पौधे की जड़ों में आलू लगे थे। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह ही जड़ों में उगते हैं। बिहान टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़कर खाना चाहता था। दादाजी ने खेत के मालिक से पूछा, हाँ, उसने हाँ कर दिया। फिर सब बच्चों ने टमाटर खाए, मूलियां भी उखाड़कर खाई। तो बच्चों को जो अभी ग्रामीण जीवन है, जो लोगों ने फ्रेश चीजें खेतों में उगाई हुई हैं, बच्चों को वो सब देख के वो इतना अच्छा लग रहा था। सब नई नई चीजें खाने के लिए लालायित हो रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है पेज नंबर 28 पे फर्स्ट पैराग्राफ। पास में गन्ने का खेत भी था, वहां गन्ने का रस निकाला जा रहा था। तो अभी जैसे गांव में जाएंगे तो वहां पर क्या, हम लोग यहाँ बेलगाम से बाहर थोड़े जाएं तो किसान क्या लगते हैं कि खेतों में गन्ने की फसलें उगाई होती हैं। कुछ खेतों में भाजियां वगैरह फल फ्रूट ऐसे उगाए रहते हैं ना। हाँ, तो वहां पर भी पास में खेत, गन्ने का खेत था। गन्ने का रस निकाला जा रहा था। एक कढ़ाई में रस उबालकर गुड़ भी बनाया जा रहा था। सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा गरम गुड़ चख कर देखा और बच्चों को गुड़ बहुत स्वादिष्ट लगा। एक खेत में कुछ स्त्रियां काम करते हुए लोकगीत गुनगुना रही थी। जब
ग्रामीण स्त्रियां जब खेतों में कुछ काम करती हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ गाना गाते हैं, क्योंकि गाना गाते इसमें या कुछ अपने एंटरटेनमेंट करते हुए काम करने का अपना कुछ मजा आता है, अपना ही कुछ अलग मजा आता है उन लोगों को। इसलिए सब लोग अपने वो जो खेत में स्त्रियां काम कर रही थी गाँव की, वो सब लोग एक लोक गीत जो उनके गाँव का एक गीत है उसको गा रही थी, गुनगुना रही थी। गीत सुनने में बच्चों को बहुत आनंद आ रहा था। काफी समय हो चुका था। नाना जी ने बच्चों से घर वापस चलने को कहा। सभी घर की ओर चल दिए। घर आए तो खाना तैयार था। नानी के घर के सामने बच्चों के लिए चारपाई बिछा दी। वहां से दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई दे रही थी। सांझ हो आई थी। आसमान में सूरज की लाली छाई थी। उड़ते पक्षी, नाचते मोर और पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई सुंदर पेंटिंग बनी हो। बच्चे गांव की सुंदरता को देखते ही रह गए। मंद मंद शीतल हवा और फूलों की महक से बच्चों का मन आनंद से भर गया। नानी ने खाने के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें बना रखी थी। गर्मा गर्म पूरियाँ, कचौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ। अभी जो कचौड़ियाँ और बेस पकौड़ियाँ के ऊपर हलन बिंदु, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, उन्हें ऐसे ध्यान से देखा करो कि कौन सी मात्रा कहाँ पर लगाई जा रही है, उसकी कैसे साउंड आवाज जो हम लोग ले रहे हैं वो कैसे आ रही है। ठीक है, तो और कच्चे आम की चटनी, आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी बच्चों ने खूब चटकारे ले लेकर खाई। तो जब बच्चे पूरे गांव में घूम के आए तो शाम को आने पर नानी ने उनके लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बना के तैयार रखा हुआ था। तो सब बच्चों ने चारपाई पर बैठ के गांव की सुंदरता को मजे लेते हुए शाम के समय का मजे लेते लेते वो सारा खाना खाया। नरम नरम मीठे गुलगुले रचिता और सजुल को बहुत पसंद आए। नानी ने मेवों की खीर भी बनाई थी। बच्चे मजे मजे से खाते जा रहे थे और प्रकृति का आनंद भी ले रहे थे। स्वाद स्वाद में बच्चों ने खूब खाया। नानी ने भी उन्हें बड़े लाड से खिलाया। नेक्स्ट है, खाने पीने के बाद काव्या के पापा ने वापस चलने को कहा। बच्चों का मन तो नहीं था पर अगले दिन स्कूल भी तो जाना था, इसलिए सबने नाना नानी से विदा ली। नाना नानी की आंखें नम हो गई। सब बच्चों ने उन्हें प्रणाम किया। जीप में वापस चल दिए। रास्ते भर सब ये बच्चे यही गाते रहे, नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे। तो इस पाठ को पढ़कर हमें यह पता चल रहा है, यहाँ पे आप लोगों का ये पाठ लेसन नंबर 3 नाना के घर मजे मजे यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा तो इस पाठ में दो जगहों की सुंदरता का वर्णन किया गया। एक तो हम जहाँ पर रहते हैं शहरी जीवन और दूसरा है ग्रामीण जीवन। ठीक है, शहरी जीवन जब हम किसी जगह पे रहते हैं तो हमें वो जगह भी एक अच्छी ही लगती है, लेकिन अगर कोई दूसरी जगह का ग्रामीण जीवन का भी अपना एक अलग ही मजा है। ठीक है, यहाँ की शहर की लाइफ जो है वो बहुत ही बिजी है, बहुत लोग अपने ही काम से मतलब रखते हैं, लेकिन जब आप शहर से निकलकर गांव में जाते हैं तो गांव में आपको एक अलग ही अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ की अपनी एक जिंदगी है। सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर सब लोग अपने फंक्शन जो है उनके त्योहारों को मनाते हैं। ठीक है, अलग अलग उनके खाने का तरीका, अपने ताजे फल फूल सब्जियां खेती बाड़ी सब करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, लेकिन भले ही हम लोग गांव में पढ़े बड़े हैं, लेकिन हर गांव वाले की भी यह इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा आगे जाके शहरों में पढ़े लिखे। लेकिन शहरों में पढ़े लिखने का ये मतलब नहीं होता है कि हम अपने पीछे की जो हमारी कल्चर है, हमारे रीति रिवाज है, हमारा रहन सहन है, हमारा जो गांव है, हम उसे भूल जाए। आप पढ़ लिख के अगर
गांव से शहर की तरफ भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को वो शहर की तरफ भी हो जाना चाहिए। हमें अपने गांव का भी ध्यान रखना चाहिए। गांव की तरफ भी पूरा ऐसा नहीं कि हमारे बुजुर्ग लोग जो है वो गांव में रह जाएं और हम लोग अपना जीवन अच्छे से शहर में व्यतीत करते रहें, ये गलत बात है। हम लोगों को भी खेती बाड़ी और जाके जो गांव में हम लोगों को उनकी जब भी हमें समय मिले, छुट्टी मिले, तो वहाँ जाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और वहाँ पे जाके अपनी खेती बाड़ी की तरफ भी, एग्रीकल्चर में जो हमारा है उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर सब हर कोई पैसा कमाने के लिए गांव से शहर आता रहेगा तो फिर खेती बाड़ी करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपना जो आर्थिक स्थिति है, शहर का जो जीवन है, उसके साथ साथ ग्रामीण जीवन का भी महत्व देना चाहिए। यहाँ पर आपका ये पाठ जो था नाना के घर मजे मजे वो समाप्त होता है। उसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में जो सीक्यू है, ग्रामर पार्ट है, वो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको अभी करवा देती हूँ। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों को मैं नोट्स में भेज दूंगी। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर उनको अच्छे से नीटली लिख लेना, ठीक है। तो पहला है सही और गलत में बताएं। तो पहले है काव्य अपनी मित्र मंडली को गांव की बातें सुनाती रहती थी। सही है, वो जब गांव से जाती तो अपने मित्रों को शहर की गांव की सारी बातें बताती थी। तो पहले का आंसर है सही। उसके बाद है बच्चों ने काव्या के नाना जी के घर जाने की अनुमति पापा से मांगी। तो बच्चों ने काव्या के नाना जी के घर जाने की अनुमति पापा से मांगी। सही। उसके बाद है काव्या के मित्रों के नाम मीना टीना थे। तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि उसके फ्रेंड्स के नाम मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि उनके फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के क्या नाम थे। हाँ, उसमें सबसे पहले मित्र मंडी के गांव उसके कौन कौन से बच्चों ने काव्य को, ठीक है, तो उसके फ्रेंड्स के नाम थे रचिता, रीवा, सुजल, बिहान वगैरह। तो टीमीना टीना नहीं थे। तो ये है गलत आंसर। गांव की होड़ से बच्चों ने खिलौने खरीदे। सही, ठीक है। तो इसके बाद है कि एमसीक्यू। तो नाना जी की गाय का नाम क्या था? कपिला। काव्या और उसके मित्रों को कौन टुकर टुकर देख रहा था? नौकर, किसान या बछड़ा? बछड़ा, गाय का बछड़ा। ओके, तो बछड़े पे टिक करो, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्या सुनकर चकित रह गए? मूंगफलियों के बारे में, गांव के बारे में, या कपिला के बारे में? गांव के बारे में। क्लियर। उसके बाद है खाली स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप लोगों को अपने आप ओन ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है व्याकरण में आओ, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। ये सब ग्रामर पार्ट जो भी है वो मैं आप लोगों को नोट्स में सेंड कर दूंगी। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट में आप लोगों को लेसन नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड उसका भेज दूंगी वीडियो। तो आप लोग उसे अच्छे से ध्यान के देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।